अब क्वेश्चन नंबर 1 है 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 गुणा 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5। देखो इसमें एक सिचुएशन बन रही है। अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, ए मान लेता हूँ, तो 3.5 को मैंने ए मान लिया, ठीक है, और बी मान लिया मैंने 6.5 को। तो इसमें क्या सिचुएशन बन रही है, ए गुणा ए प्लस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस बी गुणा बी, ये तो बन रही है। इसका मान कितना होता है ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2ab, ये कितना होगा बी स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो ए मैंने माना था 3.5, बी मैंने माना था 6.5, तो इनका योग करके वर्क करना है। तो 3.5 प्लस 6.5 का हमें क्या निकालना है, ओनली वर्ग निकालना है। इनको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 10, 10 का वर्ग करना है हमें, जो कि 100 होता है। यहाँ से क्लियर है। हमें देखना है सवाल में, देखो दो वैल्यू का गुणा हो रहा है, यानी अगर मैं 3.5 को ए मानता हूँ तो ए स्क्वायर हो गया, और देखो यहाँ पे अगर 6.5 को बी मानता हूँ तो बी स्क्वायर हो गया, और दो 2ab यानी 2ab पूरा फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये उल्टे सीधे किधर भी कर सकते हैं क्योंकि चिन्ह तो सेम के सेम है। ठीक है, तो ए इतना था, तो इसका मतलब क्या है ए प्लस बी को जोड़ना है, वर्ग करना है। तो ए और बी को जोड़ा और उसका वर्ग किया तो 10 निकल के आया, योग करने पर वर्ग करने पर 100। अब क्वेश्चन नंबर 2, देखो हमें दिख रहा है ए स्क्वायर और हमें दिख रहा है ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं। देखो 3, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, 0.321 को मैंने ए माना था, तो नीचे भी वही वैल्यू है ए, और इसको मैंने बी माना था तो ये माइनस के बी। क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, एक बार जोड़ना है हमें और एक बार घटाना है हमें। क्लियर है, ये तो ऊपर वाले फॉर्मूला, ये नीचे ए माइनस बी दे रखा है। अब देखो ऊपर ए माइनस बी हो गया, नीचे तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि क्या बचेगा ओनली ए प्लस बी। ए क्या माना था हमने 0.321, बी क्या माना था हमने 0.179, दोनों को जोड़ लेंगे। 9 एक जीरो की, 7 और 2 9 एक जीरो, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, तो ये निकल के आया 500। ठीक है, तो कहीं पे भी दिख रहा है, ये दिख रहा, क्योंकि पॉइंट की इसके पीछे जीरो लगाओ उससे कोई मतलब नहीं होता। आंसर ये क्लियर है। हमें यहाँ से दिख रहा था कि एक जैसी वैल्यू का दो बार गुणा हो रहा है तो ए स्क्वायर हो गया, और एक दूसरी एक जैसी वैल्यू का दो बार गुणा हो रहा था, ये बी स्क्वायर हो गया। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बन रहा है, नीचे वही वैल्यू है ए माइनस बी बन रहा है। इसको खोला तो एक बार जोड़ना एक बार घटाना, और नीचे एक बार घटाने वाली की वैल्यू पड़ी हुई है, तो घटाने से घटाने वाली कट गया, ऊपर वाली ए प्लस बी बची। तो इन दोनों संख्या जो अलग अलग दे रखी है उनका योग कर देंगे, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमें क्या दिख रहा है कि सेम वैल्यू एक जैसी वैल्यू का गुणा हो रहा है, और यहाँ पे भी दूसरी किसी एक जैसी वैल्यू का गुणा हो रहा है, और नीचे भी सेम वही वैल्यू दे रखी है। तो ऊपर क्या बन रहा है हमारे हिसाब से, देखो ए स्क्वायर बन रहा है, और इधर क्या बन रहा है माइनस के बाद बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है ए माइनस बी बन रहा है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो खोलने पर क्या प्राप्त होता है, इसको खोलेंगे हम तो ए एक बार जोड़ना और एक बार घटाना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। और नीचे क्या देख रहा है, एक घटाने का मान दे ही रखा है, तो घटाने से घटाने वाला कट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, ए माना था हमने 4.359। ठीक है, इसमें बी जोड़ना है तो बी जोड़ देंगे, बी क्या था 1.641, डायरेक्ट मैंने वैसे ही जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ना है तो ए प्लस बी कर दिया, 0 0 0, 5 4 1 5 और 1 6। ठीक है, तो आंसर कितना निकल के आ गया, आंसर 6। क्लियर है, हमें केवल फॉर्मूला है एक जैसी वैल्यू का है तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी, ऊपर से निकाला एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तो घटाने से घटाना कट गया, ए प्लस बी बचा, तो दोनों संख्या अलग अलग जो दे रखी है उनका योग कर देंगे, तो आंसर निकल के आएगा 6। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो एक जैसी संख्या का गुणा हो रहा है तो ए स्क्वायर, ये हो रहा है माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन नीचे हमें ए माइनस बी या ए प्लस बी कुछ दिख नहीं रहा दिया हुआ,
लेकिन हम 78 को देख सकते हैं ये क्या हो सकता है। ठीक है, पहले तो ऊपर देखते हैं, तो एक जैसी संख्या है तो ए स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी संख्या तो ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बट्टे अब नीचे 78 को देखते हैं, तो हम देखो या तो ये जोड़ने वाला हो सकता है या घटाने वाला। जोड़ने वाला हो नहीं सकता क्योंकि देखो 3.39 ये इससे पहले से बड़ा है, तो हमें लगता है ये घटाने वाला हो सकता है, तो हम घटा के देख लेंगे। 3.39 में से हम 2.61 घटा के देखेंगे। 9 में से गया तो 8, ये 3 है, ये उधर से एक हाथ 10 हाथ से एक हाथ से ले 13, 6 यानी कि 0.78। तो हमें दिख रहा है कि ये घटाने वाला बन रहा है, यानी ए में से हमने बी घटाया, तो ए माइनस बी ये इस तरह से भी दे रखा हो सकता है। तो यहाँ एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, और नीचे भी हमें 0.78 यानी कि ए माइनस बी ही है। 0.78 ये कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी। तो पहली संख्या क्या है 3.39 और दूसरी संख्या क्या है 2.61, तो जोड़ लेंगे। 0 6 3 9 और एक 0, 3 2 5 और एक 6, तो इसका आंसर भी क्या निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, जब इस तरह से कंडीशन दे रखी है ना, तो हमें ये देख लेना है कि अगर ए माइनस बी या ए प्लस बी नहीं दे रखा है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो या तो इसके घटाव के बराबर होगी या योग के। देखो यहाँ पे योग तो इसलिए नहीं था कि 0.329 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो ज्यादा होगी, ये एक से कम है, इसका मतलब है ये घटाने वाली हो सकती है। तो हमने घटा के देख लिया, तो घटाने के बाद 8.78 ही आ रही है। तो देखो वो घटाने के बाद आ रही है, तो हमने देखो डायरेक्ट ए माइनस बी कर लिया, क्योंकि घटाव कर लिया। तो सेम वही क्वेश्चन बन के आ गया इससे पहले वाला। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5। अब देखो सेम एक जैसी संख्या है तो इसको ए मान लूंगा ए स्क्वायर, और इधर भी सेम एक जैसी संख्या है तो इसको माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे 49 दे रखा है जो कि 0.25 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जोड़ने वाला होगा। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे 0.25 में दूसरी वैल्यू है उसको भी जोड़ के देखेंगे 0.24, तो 9 4। तो ये जोड़ने वाली वैल्यू है, यानी ए हमने क्या किया था ए प्लस बी किया था, तो ए प्लस बी, तो नीचे क्या आ गया ए प्लस बी। ये क्या होता है एक बार जोड़ने वाला एक बार घटाने वाला, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक बार जोड़ना एक बार घटाना। नीचे जोड़ने वाली वैल्यू दे रखी है जो कि जोड़ के दे रही है, कुल मान दे रखा है, इससे ये काटेंगे प्लस के प्लस क्या बचेगा लास्ट में ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करेंगे तो ए कितना दे रखा है 25.25 माइनस बी कितना दे रखा है 0.24। ठीक है, तो घटाएंगे हम 0.25 में से 0.24 घटाएंगे, 5 में से 4 जाएंगे तो 1, 2 में से तो 0, पॉइंट कितना मान निकल के आया 0.01। कहाँ पे है डी आंसर। क्लियर है। तो इन सवालों में हमेशा नीचे या तो ए प्लस बी दे रखा होगा या ए माइनस बी दे रखा होगा, या फिर इन दोनों का जो हल आएगा ना उससे कटने वाली वैल्यू दे रखी होगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें सेम टू सेम दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो डायरेक्टली हम कर लेंगे, एक बार जोड़ना एक बार घटाना ऊपर। ठीक है, अब डायरेक्टली दे रखा है तो हम यहाँ पे कर लेंगे 0.35 प्लस 0.03, एक बार जोड़ लिया हमने और एक बार घटा लेंगे 0.35 माइनस के 0.03 बट्टे 19। अब देखो 19 हमें देखते हैं एक बार जोड़ने वाली है तो जोड़ने वाली तो है नहीं क्योंकि 0.35 से कम है, और घटाने वाली है तो घटाने वाली देख लेते हैं। 0.35 में से 0.03 घटाएंगे तो 23 पॉइंट, तो ये भी वैल्यू नहीं घटाने वाली, यानी कोई और वैल्यू है। तो मैंने बताया कि अगर जोड़ने और घटाने वाली वैल्यू नहीं निकल के आती है तो इस मान से ऊपर की कोई वैल्यू कट रही होगी, तो हम 0.19 रख लेंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 0.38। ठीक है, इन दोनों को घटाते हैं तो कितना निकल के आ रहा है 0.32। ठीक है, अब बट्टे 0.9 है, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 19 से ये गया 2 बार और 32 दूनी 64, और पॉइंट 2 संख्या पहले लगा हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये वाला मान हो गया। ठीक है, अगर नीचे जोड़ने या घटाने का मान नहीं है तो ऐसा मान दे रखा होगा जिससे ऊपर की कोई ना कोई वैल्यू कट रही होगी, यानी नीचे की संख्या खत्म ही हो रही होगी। ठीक है, तो ये तो सूत्र ही बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। जोड़ने पर 0.38 आ रहा है, घटाने पर 0.32 आ रहा है। नीचे 0.19 है, 0.19 से 0.38 दो बार कट गया। अब 2 का गुणा 0.32 में करूंगा तो 0.64, यानी कि इससे पहले मैं 0 लगा देता हूँ, इससे चमकेगा पॉइंट, तो 0.64 मान निकल के आ गया। क्लियर है।